रात का 7:10:35 कोरोना का अपडेट देना जरूरी है। आप लोग वैसे तो इतना अपडेट आ रहा है टेलीविजन पे कि आप लोग बोर भी हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टरी सलाह के आपसे कुछ एक दो बातें बताना चाहता हूँ। चाइना में शुरू हुआ, सबको पता है। चाइना इज नाउ सफरिंग। प्रॉब्लम इज दिस कि कुछ एजेंसीज ने कहा है कि चाइना में 2 करोड़ लोगों की डेथ हो चुकी है, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी। चलिए कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है कि डॉक्टरी सलाह देने के लिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से, रात को 10:35 पे, ज्यादा लंबा समय नहीं देते हुए, काफी लंबा समय हो जाता हमारे लिए भी। तो चाइना में शुरू हुआ दिसंबर में, और आज की तारीख में 26 लाख लोग ग्रसित हैं। 26 लाख, 1,87,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो ये दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैंडेमिक आफ्टर स्पेनिश फ्लू। तो आज की तारीख में इतना हो चुका। अमेरिका में 8,54,000, 9 लाख पहुंचने वाला है। 48 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। स्पेन स्टेडली ग्रोइंग फ्रॉम 2 लाख, 11,000 लोग बढ़ गए एक दिन में। इटली अभी 2 लाख नहीं पहुंचे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है। भारत अभी बचा हुआ है, केवल 21,686 लोगों की मृत्यु हुई है। वेंटिलेटर, हमारे आईसीयू बेड्स काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। आज की तारीख में इम्पोर्टेंट बात जो हुई है वो एक इंफॉर्मेशन है, दिस इज रिगार्डिंग द म्यूटेशन। नो म्यूटेशन इन इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ वायरस इफेक्टिव वैक्सीन इज पॉसिबल. Data from the India shows that 4.5% people mostly at risk, symptomatic contacts, healthcare workers or people in contaminated zone who have tested are positive for COVID-19 compared to 30% to 40% of other countries. यानी कि हमारे टेस्टिंग is appropriate to the situation, but it will have to scale to as number rise. India has suspended antibody tests because of quality issues. High summer temperature expected to slow spread, we don't know. How many does herd immunity offer protection to? We are far away from herd immunity. अभी herd immunity नहीं आई है. Vaccine, our goal is vaccine before 18 months. Normally it takes about a decade. This is actually interview by Swaminathan, who is Dr. Soumya Swaminathan, chief scientist of the WHO. टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया है, हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है। उन्होंने कहा our goal is vaccine before 18 months. Normally it takes about a decade, but global partnership have helped hasten development of vaccine. Against Ebola took 5 years. The one against Zika took less than 2 years. तो ओवरऑल सिचुएशन इज दैट कि वैक्सीन की जरूरत बहुत ज्यादा है। लॉकडाउन कंटिन्यू कर रहा है। स्वीडन एक ऐसा कंट्री है, स्टॉकहोम, जहां पे लॉकडाउन पूरी तरह नहीं लगा है। दे आर बिलीविंग हर्ड इम्यूनिटी जल्दी आ जाएगी। HERD, हर्ड इम्यूनिटी। अब ये जो सिचुएशन है, तो वैक्सीन इज पॉसिबल। क्या वैक्सीन से ही काम चलेगा, या वी कैन रियली डू वी रियली वेट फॉर इम्यूनिटी, वेट फॉर द हर्ड इम्यूनिटी, और वी शुड वेट फॉर वैक्सीन? वैक्सीन, मैंने सुबह एक वेबिनार लिया था आफ्टरनून में। वैक्सीन कैसे बनती है? जो जीन एंटीजन होता है वायरस की, उसके खिलाफ एक ऐसे उसी तरह का जीन बना दे जो कि दैट इज नॉट दैट इन्फेक्टिव, वो इन्फेक्शन करके कोविड ना करे, लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए बॉडी के अंदर। तो वो वैक्सीन हम लगा देते हैं इंजेक्शन करके लोगों को, कि अगर उनको इन्फेक्शन कोविड का हो एक्चुअल में, तो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बन चुकी हैं उस वैक्सीन के लिए, वो उस वायरस को खत्म कर दे। दिस इज वैक्सीन। व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी? HERD, हर्ड इम्यूनिटी, मतलब कि इतना ज्यादा फैल जाए कि सारी बॉडी के पेशेंट जितने भी कोविड में इन्फेक्शन हो, उनको खुद की इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, जिससे अगली बार उनको फिर से इन्फेक्शन हो तो उनकी खुद की इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी एंड वैक्सीन दोनों काम एक ही है, उनकी खुद की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि उनको निमोनिया तक ना पहुंचे, हल्का सा खांसी हो रह जाए, या बिल्कुल कोई इवन खांसी भी ना हो, क्योंकि खुद के अंदर जो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं वो उस वायरस को खत्म कर दें एज सून एज यू गेट इन्फेक्टेड। दिस इज हर्ड इम्यूनिटी। इंडिया इज स्टिल फार अवे फ्रॉम हर्ड इम्यूनिटी। आज मैं पढ़ रहा था, स्टॉकहोम की खबर है, दैट स्टॉकहोम में उन्होंने फुल लॉकडाउन नहीं किया। उन्होंने कहा धीरे धीरे करके लोग इन्फेक्शन होता रहे, और धीरे धीरे करके इन्फेक्शन होगा तो उनको हर्ड इम्यूनिटी जल्दी डेवलप होगी। दिस इज लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल थॉट प्रोसेस, लेकिन ऐसा वो कर रहे हैं।
स्टॉकहोम की फिगर देखते हैं क्या है स्वीडन की। लेट अस सी स्वीडन। स्वीडन में आज की तारीख में लेट अस सी स्वीडन, स्विट्जरलैंड। स्वीडन में 16,000 केसेस हैं और 2,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। बट डिस्पाइट दिस फिगर, the lockdown is not there. I want to show you the article which I sent in the morning. I think it is not there. So उसमें ये था कि yes, no lockdown in Sweden. Yes, this is important article. Sweden registered a lockdown and its capital Stockholm is expected to reach the herd immunity in weeks. Unlike its neighbors, Sweden did not impose a lockdown amid the coronavirus outbreak. The strategy aimed at building the broad-based immunity while protecting at-risk groups like the elderly has proved controversial. But the Sweden chief epidemiologist has said herd immunity could be reached in Stockholm within weeks. Its neighbors closed. नेबर्स मीन्स स्वीडन के जितने नेबर हैं, जितने यूरोपियन कंट्री हैं, उन्होंने स्कूल, बार्स, बिजनेस सब बंद कर रखे हैं। और लेकिन स्वीडन में अभी भी लोग ऐसे घूम रहे हैं एंड दे आर स्टिल रोमिंग अराउंड, दे आर मूविंग हियर एंड देयर। उनको एक दो फोटो और भी आई हैं जहां पे रेस्टोरेंट में पीपल एंजॉय देमसेल्फ विद एन आउटडोर रेस्टोरेंट एंड एमिड द कोरोना वायरस डिजीज आउटब्रेक। 20 तारीख की फोटो है ये। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिगिंग that why Sweden is responding like this. Sweden's response to pandemic has been guided by Tegnell and Public Health Agency. While other countries have gone into lockdown at the advice of their scientific advisors, Sweden was conspicuous in its different approach, largely trusting the public to adopt voluntary measures to delay the spread of virus. Public Health Agency raised eyebrows Wednesday when it pulled a report from its website due to an error. But Ender Tegnell told CNBC Thursday that the issue was not related to herd immunity claims. He said the report would be amended and republished Thursday, and that the error had to do with the modeling of the cases. Whatever said and done, स्वीडन में अभी भी केसेस तो बहुत हैं, बट स्वीडन की आबादी कितनी है? 1 करोड़ पॉपुलेशन, 1 करोड़। डेली कोविड-19 केसेस पर 1,000 पॉपुलेशन। दिस इज व्हाट स्वीडन इज। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अगर हम इसको सुने, It changes 24 hours a day, 7 days a week, pulling together experts from across the world. The issue that they're dealing with, it's uncertainty. Retailers have been slashing their earnings. It is a demand disaster. You've got to look here at what's happening with the dollar. Watch the corona correction to keep fully informed and on top of the very latest data. अभी ऐड चल रहा है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Sweden has registered a lockdown amid the controversy pandemic, but parts of society have voluntarily shut down. It is a myth that life goes on as normal in Sweden. This is Swedish Foreign Minister. Many people stay at home and have stopped traveling. Many businesses are collapsing. Unemployment is expected to rise dramatically. There are a wide range of new regulation and recommendation that affects the whole society, also the private lives of people. There is no full lockdown of Sweden, but many parts of the Swedish society have shut down. Many Swedes are severely affected. Another video which I want to show you is this one. What is pandemic? A very interesting video. The First World War was among the deadliest conflicts in history and killed more than 20 million people. But an outbreak of flu that began as the war ended turned out to be far more destructive. It was known as the Spanish influenza and infected 1 in 3 humans on Earth. It was the worst pandemic in modern history and claimed the lives of between 50 and 100 million people. Now, as a new strain of 50 to 100 million people, यानी कि 5 करोड़ से 10 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी स्पेनिश फ्लू में 1902 में। 1 in every 3rd individual was infected. That was the 1902. अपने महात्मा गांधी जो अपने राष्ट्रपिता हैं उनको भी इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन
he survived the infection, he was quarantined. तो नेक्स्ट उसके बाद कई तरह के पैंडेमिक हुए. पैंडेमिक मतलब कई देश एक साथ में अगर बीमारी हो जाती है उसको पैंडेमिक कहते हैं. अगर एक ही देश में एक साथ एक ही बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है उसको एपिडेमिक कहते हैं. HIV was pandemic, मार्स was pandemic, SARS was a pandemic, स्वाइन फ्लू was pandemic. लेकिन स्पेनिश फ्लू जो 1902 में हुआ उसमें करीब 5 से 10 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी. करोड़. अभी हमारे जो उससे नंबर 2 पे पैंडेमिक है एज फार एज डेथ इज कंसर्न्ड इज नाउ COVID-19. So we have to be very, very careful. Thank you very much. Let us stop here. Sweden is believing on herd immunity. We are shut down and local shutdown because we don't want the number of cases to go up. तो Swedish foreign minister कह रहे हैं कि we are partial lockdown and they are trying to cover it up. लेकिन जैसे फोटो दिखाई उसमें स्वीडन स्टॉकहोम, आपको पता है नोबेल प्राइज स्टॉकहोम में दिया जाता है. अगर आपको नोबेल प्राइज चाहिए तो यू हैव टू गो टू स्टॉकहोम. तो नोबेल प्राइज की जो एरिया है लोकेशन है वेयर आई विजिटेड मेनी टाइम्स विद माय फ्रेंड्स विद माय फैमिली, चिन्मय एंड एवरीबॉडी, माय वाइफ, सो चैतन्य. तो वो जो स्वीडन है इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द नोबेल प्राइज नोन फॉर एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है. एंड डायनामाइट का इनोवेशन किया था एल्फ्रेड नोबेल ने, which was a very important war weapon. So that's all history. COVID-19 से बचने के लिए सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, हैंड क्लीनिंग एंड लॉकडाउन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग. टेलीफोन बात करते रहिए लोगों से, अपने प्रियजन से. सोशल तो आप सोशली वी आर ऑल एक्टिव. एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग से बेटर वर्ड है फिजिकल डिस्टेंसिंग. So we have to keep a physical distance of 1 to 2 meters. Thank you very much, Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital on 23rd of April at 10:45 p.m. Thank you.